नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। ये चैनल उन सभी छात्र छात्राओं के लिए है जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं या कई दिन से तैयारी कर रहे हैं। ये मायने नहीं रखता है, अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं, तो वही हमारी शुरुआत होती है, वही हमारा स्टार्टिंग दिन होता है, ठीक है। तो मैंने भी कुछ प्रयास किया है आपके सामने लाने के लिए, तो कुछ वीडियोस हमने डाले हैं। तो हमने स्टार्ट किया था राज्य व्यवस्था से, भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने 3 टॉपिक कवर किए अभी तक। एक उद्देशिका और संविधान की जो विशेषताएं होती हैं वो, और संविधान के कुछ प्रावधान हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा हुई थी। तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर बने हुए हैं, है ना। तो उनको हम डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। पहले सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक है इसको याद करने की कि 42 ये 4 + 2 मतलब 6, ठीक है। तो 1976 लास्ट में यहां पर भी 6 आ रहा है, तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं छोटी। अच्छा, यहां पर देखते हैं समाजवाद क्या होता है। छोटी सी अवधारणा है, ये पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। समाजवाद का मतलब होता है कि जो उत्पादन और वितरण के साधन होते हैं, ठीक है, उस पर सार्वजनिक संपन्न रहता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि, लेकिन ये था कार्ल मार्क्स का, लेकिन हमारा जो भारतीय समाजवाद है वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का मतलब कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर, ठीक है, उत्पादन और वितरण के साधन पर सार्वजनिक हाथों की तो रहता ही है, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देता है। लेकिन निजी क्षेत्र को बढ़ावा कुछ नियंत्रण के साथ देता है, ठीक है। तो यहां पर समाजवाद सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का मिश्रित रूप देखा गया है। अगली चीज है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं है, राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं है, लेकिन राज्य में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो, चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हो, ठीक है, उसको समान रूप से वहां पर वो संरक्षण प्रदान करते हैं। तीसरी चीज है अखंडता। अखंडता का मतलब होता है कि जो भारत है, ठीक है, वो पूरी तरह से अखंड है, ठीक है। यहां पर जो भी चीजें होंगी वो एकता और बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत होगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें यहां पर। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो ये बेरूबारी मामला था, बेरूबारी मामला। इसमें कहा गया कि जो उद्देशिका है वो संविधान का अंग नहीं है। तो एक छोटा सा ऐसे याद कर सकते हैं, बे मतलब होता है नहीं, ठीक है, जैसे कहते हैं ना बेखौफ, खौफ में नहीं है, ठीक है। तो नहीं, संविधान का अंग नहीं है, यहां से इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया। तो संविधान की जो उद्देशिका थी, ठीक है, उसमें संशोधन का प्रावधान दिया गया था केशवानंद भारतीवाद में, केशवानंद भारती वर्सेस केरल। इस वाद में कहा गया कि संविधान की जो उद्देशिका है वह भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं संशोधित की जा सकती है। पहले कहा गया था कि जो उद्देशिका है, ठीक है, वो संविधान का अंग ही नहीं है, बेरूबारी में कहा गया था। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, संविधान जो है, ठीक है, उद्देशिका जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। ये भी कहा गया था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में। देखिए दोनों चीजें यहां पर है। एक तो है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है ही नहीं। दूसरी चीज ये कह रहा है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो अभिन्न अंग है, ठीक है। तो अभिन्न अंग कहा गया केशवानंद में, और केशवानंद कहा कि जो अभिन्न अंग है तो इसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है। और बेरूबारी में कहा गया कि ये अंग ही नहीं है इसका। तो ये दोनों चीजें थोड़ा सा यहां पर हम ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया। यह भी किया गया था केशवानंद
भारती वर्सेस केरल राज्य। अब देखिए केशवानंद भारती वाद में तीन चीजें निकल के आई। पहली चीज क्या निकल के आई, जो संविधान की उद्देशिका है, ठीक है, वह पूरी तरह से संविधान का ही अभिन्न अंग है। दूसरी चीज निकल के आएगी, जो संविधान की उद्देशिका है उसमें भी कुछ ना कुछ संशोधन हम कर सकते हैं। तीसरी चीज कह रही है जो आधारभूत ढांचा है, ठीक है, उसकी जो अवधारणा है ना, उसका निर्धारण भी इसी वाद में किया गया। तो ये तीनों चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चीज है कि किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया, ठीक है, ये था एसआर बॉम्बे मामला। इसमें कहा गया कि जो पंथ निरपेक्षता है, ठीक है, यह है संविधान का आधारभूत ढांचा है, ठीक है, आधारभूत ढांचा है। आधारभूत ढांचे का मतलब होता है कि जो मूल ढांचा होता है संविधान का, उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने घर बनवाया, ठीक है, तो जब घर बनवाया तो उसकी नींव रखी आपने, उस पर मकान खड़ा किया, ठीक है, तो जो नींव है हमारा वही ढांचा है, उसमें परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए मकान आपका बन गया तो अंदर के तो चेंजेस आप कर सकते हो। अंदर के चेंजेस का मतलब कुछ आपको फर्निश कराना है, कुछ फर्नीचर लगाना है, ये सब तो संशोधित हो सकते हैं। लेकिन कहो मकान तोड़ के नया मकान बनाया जाए, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी कोई चेंजेस होते हैं हमारे संविधान में, जब भी कोई चेंजेस होते हैं संविधान में, तो संविधान के मूल ढांचे को हमको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि इसके मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो ये संविधान की जो आत्मा है यही प्रस्तावना को ही कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुआ। तो प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ, वो भी हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यही एकमात्र अभी तक इसमें संशोधन हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत कौन सा प्रस्ताव उद्देशिका बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही बाद में उद्देशिका बना था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला लिखित संविधान किसका था। तो सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो यूएसए का था, संयुक्त राज्य अमेरिका का था, ठीक है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका जो संविधान है वो सबसे छोटा भी है, करीब इसमें 7 आर्टिकल ही है मात्र। ये चीजें आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, तो हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे पहले, उद्देशिका किया था, ठीक है, और संविधान के कुछ और भी टॉपिक किए थे कवर, जैसे संविधान की विशेषताएं थी, संविधान के स्रोत थे, तो वहां से कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।